नमस्कार सभी सुधीजनों, आत्मानुरागी, साहित्य अनुरागी प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और इस मधुरिम शाम में मैं नरेश जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे सभी मेरे मित्रों से मिलने का मौका दिया, मुझे रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक सुंदर सी गीत के साथ साथ उन भावों को पेश करना चाह रही हूँ, उन भावों को प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जिन भावों को पढ़कर, सुनकर और देखकर जो आनंद होता है वो त्रिवेणी आज इस वीडियो के साथ होने वाली है। और इसके लिए पुनः मैं नरेश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं सर्वप्रथम सरस्वती को चंद संस्कृत के श्लोक से शब्द सुमन समर्पित करूँगी। मैं सरस्वती को नमन करती हूँ। माँ शारदा सरस्वती महाश्वेता नमोस्तुते, विद्या वाग्मिता देवी शुभ्रावा नमोस्तुते, वन संपदा वनस्पति हरितिमा सुजला सुफला, वन संपदा वनस्पति हरितिमा सुजला सुफला, मंद सुगंधा मलय पवन प्राणवायु नमो। माँ शारदा सरस्वती महाश्वेता नमोस्तुते, दीप्तमुखा सरस्वती अभयदायिनी माँ वरदा, दीप्तमुखा सरस्वती अभयदायिनी माँ वरदा, विश्व कल्याणी प्रियं वदा, प्रेम प्रवाहिनी नमोस्तुते। माँ सरस्वती को शब्द सुमन समर्पित कर चंद मेरे भाव। छल ना बल नित निरंतर हो प्रबल, भूल मत शम स्वेद कण से तू सबल, प्रचंड कोलाहल भरा इस पार से उस पार तक, प्रचंड कोलाहल भरा इस पार से उस पार तक, भर निनाद नीरव नदी का बहता चल अविरल तू कल कल, छल न बल नित निरंतर हो प्रबल। पुनः मैं आज के विश्व की कोरोना से जो विपत्ति हम लोगों के ऊपर आई हुई है, और मैं चाहूँगी कि कोरोना का जो गीत, कोरोना काल का जो गीत मैंने अभी लिखा है, और उस गीत के अंदर जो भाव मैं ईश्वर से प्रेषित करना चाहती हूँ कि हे ईश्वर, हम दुनिया में इतने कोलाहल से भरे हुए थे, अचानक ही हम थम से गए, अचानक ही हम रुक से गए, भागम भाग न जाने कहाँ चली गई और ठहर गया सारा विश्व। और इस विश्व के ठहराव के अंदर जो हमको मन के अंदर ये रोग, ये महामारी हमको प्रताड़ित कर रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर थोड़ा सा कर्म कर दे। प्रस्तुत है कोरोना गीत। कर दे कर दे कर दे कर दे थोड़ा सा करम, कर दे थोड़ा सा करम, बिलखते बच्चों पर कर तू रहम, भूखे प्यासे तड़पते
बेदम, अपने बच्चों पर कर तू रहम। कोरोना का कहर विकराल सा, कोरोना का कहर विकराल सा, विषैले सर्पीले फन जैसा विषकाल सा, जीने का रहने दे तू भरम, कर दे थोड़ा सा करम। गए थे कमाने जो परदेस में, गए थे कमाने जो परदेस में, क्या कुछ भी न था अपने देश में, रोते आए अब तेरी शरण, वो रोते आए अब तेरी शरण। कर दे थोड़ा सा करम, ठहरे जा रोक ले अपने घर में कदम, ठहरे जा रोक ले घर में कदम। ठिठके बिगड़े से हालात में तू निभा, बिगड़े हालात में कुछ निभा ले धर्म। जिद अहम छोड़ मत रख वहम, कर दे थोड़ा सा करम। अंतिम है, एक गजा छोड़ खिलने दे प्यारे प्रसून, एक गजा छोड़ खिलने दे प्यारे प्रसून। महामारी से बचा दे थोड़ा सुकून, कोरोना से तू कर ले वरण, कोरोना से तू कर ले वरण। कर दे थोड़ा सा कर। ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत दुखी लोग हैं, थोड़ा भावुक हो जाना स्वाभाविक है और थोड़ी भावुक हृदय की हूँ मैं, तो उन ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सभी को करम करें, सभी पर रहम करें। और आप लोग जो मेरे साथ हैं, जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और एक सुंदर सा गीत मैं चाहती हूँ कि अभी हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं और घर में हम सब वो चीज़ कर रहे हैं कि बरसों तक हम भाग दौड़ में एक दूसरे के पास बैठ नहीं सके, एक दूसरे के पास ठहर नहीं सके, तो वो भावनाएं मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। पास बैठो ज़रा, बहुत भावुक हूँ मैं और कुछ भावनाएं मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल से निकलें, पहुँचें और ये नमी सारे विश्व में व्यापे, सब लोग नम्र हो जाएं, अपनी कठोरता त्याग दें इसी भावनाओं के साथ। पास बैठो जरा, सुनो गौर से, पास बैठो जरा, सुनो गौर से। जिंदगी वरना यूं ही गुजर जाएगी, दोनों मिलकर करें ऐसा मशवरा, मुश्किलें पल में आसान हो जाएंगी। पास बैठो जरा, ए हवा तू भी थम के
कुछ कह दे जरा, ए हवा तू भी थम के कुछ कह दे जरा, यूं ही बहते रहने में कितना है मजा, रात तारों भरी कह रही चांद से, जिंदगी की कहानी क्या कह पाएगी, पास बैठो जरा सुनो गौर से, जिंदगी वरना यूं ही गुजर जाएगी, चिड़ियों की चहक से चहकी चांदनी, चिड़ियों की चहक से चहकी चांदनी, गुलों की महक से महकी रागिनी, शब्द मुखरित हुए छंद अलंकृत हुए, जीवन में मधुरता भर जाएगी, पास बैठो जरा। इस नश्वर शरीर के लिए कुछ पंक्तियां हैं। जिंदगी ने कभी कुछ कहा ना सुना, जिंदगी ने कभी कुछ कहा ना सुना, जितना सौंपा हमने पाया और दुगुना, जिंदगी ने कभी कुछ कहा ना सुना, जितना सौंपा हमने पाया और दुगुना, संभालेगा कब तक सुनहरे जिस्म को, तू संभालेगा कब तक सुनहरे जिस्म को, ये तो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी, पास बैठो जरा सुनो गौर से, जिंदगी वरना यूं ही गुजर जाए। जिंदगी गुजर रही है और ज़िंदगी के साथ साथ हम भी बह रहे हैं, और हमारे साथ साथ दुनिया के सारे सुकून सारी तसल्ली हमारे साथ चल रही है। मैं चाहूँगी ऐसे मौके पर हमारे देश का एक सुंदर सा गीत गाना, मेरे छोटे बच्चे, मेरे गांव के बच्चे, मैं पढ़ाने जाती हूँ तो प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, नंगे पाँव आते हैं, फटे कपड़ों में आते हैं, झुलसे हुए पाँव में बिवाइयाँ फटी हुई आती हैं। उस समय मैंने ये गीत मेरे मन से निकलता है कि नीम की ठंडी छाँव में मेरा देश बसा है। तो नीम की ठंडी छाँव, जो बच्चों बीज लगाते हैं और वही छाँव में बैठकर मधुर ज़िंदगी के सुकून के पल निकालते हैं, वो गीत मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर्वत झरने नदी और नाले छलक रहे हैं गाँव में, पर्वत झरने नदी और नाले छलक रहे हैं गाँव में, मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में, मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। इंद्रधनुषी रंगों का सतरंगी रूप सुहाना है, इंद्रधनुषी रंगों का सतरंगी रूप सुहाना है, टप टप मोती सी बूंदों का बिखरा खजाना गाँव में, टप टप मोती सी बूंदों का बिखरा खजाना गाँव में, मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। पगडंडी पर होले होले बचपन सोता कांधे पर, बरसों से बचपन पगडंडी पर चलता है, कंधों पे सोता है। आज की माँ जब ट्रॉली में बच्चे को ले जाती है तो वो उस थपकी से बच्चा वंचित हो जाता है, उस स्पर्श से बच्चा वंचित हो जाता है कि कंधे पे कैसे नींद आती है। पगडंडी पर होले होले बचपन सोता
पर कभी न थकता चलता रहता अल्हड़ जीवन गाँव में, कभी न थकता चलता रहता अल्हड़ जीवन गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। कोयल मोर पपीहों के स्वर बूंदों संग इठलाते हैं, कोयल पपीहों के स्वर बूंदों संग इठलाते हैं। गाय रंभाती चिड़िया गाती छोने मचलते गाँव में, गाय रंभाती चिड़िया गाती छोने मचलते गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में। और देखिए पनघट की क्या रौनक है। पनघट पर जहाँ 12 महीने सावन छाया रहता है, पनघट पर जहाँ 12 महीने सावन छाया रहता है। दबे लबों की गुपचुप बातें महका करती गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में, नीम की। अंतिम है, बच्चों की आस कितनी बड़ी है। निश्चल मन में ऊंची डाल सी बड़ी उम्मीदें पलती हैं, निश्चल मन में ऊंची डाल सी बड़ी उम्मीदें पलती हैं। सच की पथरीली धरती पर धीर गाँव में। मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में, मेरा भारत देश बसा है नीम की ठंडी छाँव में, नीम की ठंडी छाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग मेरा मन संबल दे रहे हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। आज मेरे मन की सारी उमंगें, सारी खुशियाँ बाहर होके आपके दिल तक पहुँचे हैं। मैं गांव से अब देश तक चलती हूँ कि देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी वाक़ये हो रहे हैं, कुछ ऐसे ज़मीन के बंटवारे हो रहे हैं जो किसी ने चाहे नहीं थे और अपने आप हो गए। उन ज़मीन के बंटवारों के ऊपर, उन ज़मीन का दर्द जो हमारे अंदर है, उस दर्द को मैंने पिरोया है। मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपको। बहुत गर्दिशों में ज़मीन, बहुत मुश्किलों में ज़मीन, बहुत गर्दिशों में ज़मीन, बहुत मुश्किलों में ज़मीन। जो तन्हा जियो तो जी ना सकोगे, गर कुनबा हो भारी तो रह ना सकोगे। हलक में ही सांसें थमी, बहुत मुश्किलों में ज़मीन। परिंदे जो उड़ते इधर से उधर तक, देने फैलाए सरहद से सरहद तक। परिंदे उड़ते इधर से उधर तक, देने फैलाए सरहद से सरहद तक। न छोड़े वो मस्जिद, न मंदिर, न काबा, परिंदों के घर हैं ज़मीं से फलक तक। न छोड़े वो मंदिर, न मस्जिद, न काबा, परिंदों के घर हैं ज़मीं से फलक। किसने बांटी ज़मीन, बहुत मुश्किलों में ज़मीन, बहुत गर्दिशों में ज़मीन,
बहुत मुश्किलों में ज़मीं। नन्हे कदम डगमगाता सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, हमने उसके मन में जो पिरोया है वही फल आगे बढ़ता है, वही भावनाएं उसकी बढ़ती हैं। तब जब बचपन से ही उसके मन में वैर भाव बसा हुआ हो तो वो क्या कर सकता है। उसी भावनाओं को मैंने पिरोया है। नन्हे कदम डगमगाता सा बच्चा, वो क्या जाने मासूम झूठा क्या सच्चा, वो क्या जाने मासूम झूठा क्या सच्चा। जहर से ही सींचा था फल जब था कच्चा, फिर मीठास ना थी फल हुआ जब पक्का। जहर से ही सींचा था फल जब था कच्चा, फिर मीठास ना थी हुआ जब फल पक्का। ना बिरवों में फूटी नमी, बहुत गर्दिशों में ज़मीं, बहुत मुश्किलों में ज़मीं, बहुत गर्दिशों में ज़मीं। बहुत जल्द शायद जमीन के बंटवारे की समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा ही हम ईश्वर की से प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे गीतों के बाद मैं एक आपको चंद पंक्तियाँ ज़माने की सुनाना चाहती हूँ। मैं उसे गज़ल तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो विद्वत जन ही स्वीकार करेंगे कि ये गज़ल है या पंक्तियाँ हैं या गीत है। सिर्फ ये मेरी भावनाएं हैं जो आप तक है। तो मैं पुनः जो मेरे आत्मीय लोग, स्नेही लोग मेरे साथ हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे गीतों को सराहना देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़माने से रिश्ता बना कर तो देखो, ज़माने से रिश्ता बना कर तो देखो, अपनों से नाता निभा कर तो देखो, निभा कर तो देखो ये अनमोल रिश्ते। ज़रा सा सर को झुका कर तो देखो, ज़माने से रिश्ता निभा कर तो देखो। और देखो ये दुनिया जीने ना देगी, देखो ये दुनिया जीने ना देगी, जख्मों को अपने बता कर तो देखो, ज़माने से रिश्ता निभा कर तो देखो। हवाओं की दस्तक से खुलते दरीचे, हवाओं की दस्तक से खुलते दरीचे। बार बार कई बार दस्तक आती है, कई बार दरीचे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। हम पहचान नहीं पाते कि कौन से वक्त ने हमें पुकारा है। वही मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। हवाओं की दस्तक से खुलते दरीचे, ख्वाबों को अपने सजा कर तो देखो, ख्वाबों को अपने सजा कर तो देखो, ज़माने से रिश्ता निभा कर तो देखो। मिलेगी तसल्ली और चैनो अमन भी, मिलेगी तसल्ली और चैनो अमन भी, कभी चांदनी में नहा कर तो देखो,
कभी चांदनी में नहा कर तो देखो, ज़माने से रिश्ता निभा कर तो देखो। गुमा होगा दिल में खुदा तो नहीं है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा महसूस होता है कि शायद भगवान ही हमारे दिल में उतर के आ गए हैं और हमसे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। गुमा होगा दिल में खुदा तो नहीं है, ज़रूरतमंदों के घर बसा कर तो देखो, ज़रूरतमंदों के घर बसा कर तो देखो। ज़माने से रिश्ता निभा कर देखो। और फिर हमारे दामन में क्या है? दुआओं से भर जाए दामन ये तेरा, दुआओं से भर जाए दामन तेरा, जरा सा जिगर को जला कर तो देखो, जरा सा जिगर को जला कर तो देखो। ज़माने से रिश्ता निभा कर तो देखो। ज़माने से रिश्ता निभाना है और रिश्ता निभाएंगे, और निभाना ही सबसे बड़ी बात है। रिश्ते बन जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन रिश्ते निभ जाते हैं तब हम जीत जाते हैं। और जीतने के लिए हमेशा हमें बहुत धैर्य, बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। हर बार हर चीज़ को स्वीकार करना होता है और हमें वो सारी सकारात्मक बयार, सकारात्मक पॉजिटिविटी जो चारों दिशाओं से हमारी तरफ आती है उसको अपने अंदर उतार लेना होता है। और जैसे ही स्वीकारोक्ति हमारे अंदर आती जाती है, हमें अपने आप प्रसन्नता महसूस होने लगती है, अपने आप वातावरण सुखद लगने लगता है। और इन रिश्तों से आगे माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, पति का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, ऐसे ऐसे रिश्ते हैं कि वो हमारे मन में इतना सुकून भर देते हैं कि हमें लगता है कि कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई छल नहीं, कहीं कोई हमारे साथ वैर नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्वीकारोक्ति तभी हमारे साथ आ जाती हैं जब हम मन में बहुत सारे रिश्तों के प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव भर लेते हैं और भूल जाते हैं वो कड़वी बातें, हम भूल जाते हैं वो कांटे, वो हम भूल जाते हैं उस दर्द को कभी जो हमको मिला या कभी हमने जो महसूस किया। शायद सामने वाला देना नहीं चाहता है, लेकिन सुख दुख आते रहते हैं, ऐसे दर्द और कष्ट भी आते रहते हैं और तुरंत ही सुखद बयार फिर से हमारे मन को झकझोर देती है। सुखद बयार फिर से हमारे मन को सुकून देती है। इसी के साथ मैं अब बेटियों का एक गीत सुनाना चाहूँगी। काफ़ी समय से, लगभग 10 वर्षों से पूर्व मैंने बेटियों पर गीत लिखा। काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने सराहा। तो उन बेटियों में जो बेटियां सहज, सरल और सहृदय हैं, जो स्वीकार करती हैं उन रिश्तों को, जो अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, और जब वो अपने द्वार को उलांघ कर नए परिवार की ओर जाती हैं उसके साथ, तो मैं बेटियों के उन रिश्तों पर, मैं बेटियों के उन जज्बे पर कि किस प्रकार वो दो घर को आबाद करती हैं, किस प्रकार वो दुनिया के सारी अच्छाइयों को ग्रहण करती हैं और हर नए व्यक्ति को अपना खुद के जहन में उतार कर अपने स्वयं के अंदर मन में भरकर उसको प्यार देती है, स्नेह देती है, सहयोग देती हैं और एक नए संसार की रचना करती हैं। जैसे माँ रचना करती है, माँ के ऊपर 2 पंक्तियाँ मैं सुनाकर फिर बेटियों तक जाती हूँ। निर्मल नदी सा नीर है तू, भरती दुखियों की पीर है तू। निर्मल नदी सा नीर है तू, हरती दुखियों की पीर है तू। जो माँ सब
दुखियों की पीर हटती है, सब्र करती है और प्रेम देती है, उनकी बेटियां सारे संसार में रच जाती हैं, बस जाती हैं। तो बेटियों का गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और बड़ा भाव भरा गीत है। मेरे मन को कठोर रख कर मैं इस गीत को आपके सामने रख रही हूँ। एक ज़माना था कि बेटियां सितम सहती थी और हंसती थी। एक ज़माना ये है कि बेटियां सितम सहती भी हैं लेकिन उसका प्रतिकार भी करती हैं, सच्चाइयों को भी स्वीकार करती हैं और ये बताती हैं कि हम हमारे अधिकार के पहले हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और कर्तव्यों को जब हम पूरा करते हैं तो अधिकार स्वतः ही हमें अपने आप मिल जाते हैं। उन्हीं सहृदय बेटियों के प्रति मैं प्रस्तुत कर रही हूँ गीत। बातें हो बताने की, बातें हो बताने की, छिपाती हैं बेटियां। बातें हो बताने की, छिपाती हैं बेटियां। सहमी सी बेटियां, सिहरी सी बेटियां, क्या क्या न सितम हंस के सहती है बेटियां। फिर भी ना शिकायत, ना शिकवा, न शेखियां। बातें हो बताती है बेटियां, सहमी सी बेटियां, सी बेटियां। जननी जनक को जान से ज़्यादा लगे प्यारी, जननी जनक को जान से ज़्यादा लगे प्यारी। हर जर्रे पे जुगनू सी चमकती लगे न्यारी। पर उम्र के हर मोड़ पर उम्र के हर मोड़ दरकती सी बेटियां, लरजती सी बेटियां, दरकती सी बेटियां। क्या क्या न सितम हंस के, उमंगों का ज्वार रोज उठता है यूं दिल में। उमंगों का ज्वार रोज उठता है यूं दिल में। हर बार एक टीस सी उठती है यूं दिल में। फिर भी नीरव नदी के, फिर भी नीरव नदी के पानी सी बेटियां, पनीली सी बेटियां, ठनीली सी बेटियां। क्या क्या न सितम हंस के, पनीली सी बेटियां, ठनीली सी बेटियां। और मन में क्या है? हर हाल में सब खुश रहें, अपने या पराए। बचपन की यादों के धुंधले ना हो साए। हर हाल में सब खुश रहें, अपने या पराए। बचपन की यादों के धुंधले न हो साए। इस द्वार से उस द्वार तक, इस द्वार से उस द्वार निभाती सी बेटियां, सलोनी सी बेटियां, सयानी सी बेटियां। सलोनी सी बेटियां, सयानी सी बेटियां। क्या क्या न सितम हंस के सहती है बेटियां। फिर भी न शिकायत, न शिकवा, न शेखियां। और आज की बेटी हजार गुण भरे हुए हैं मुट्ठियों में बंद। हजार गुण भरे हुए हैं मुट्ठियों में बंद। सुख के सोपान चढ़ रही है घड़ियों में चंद। सुख के सोपान चढ़ रही
है घड़ियों में चंद, हटे नहीं रुके नहीं, हटे नहीं रुके नहीं, सबलासी बेटियां, सबलासी बेटियां, निर्भया सी बेटियां, सबलासी बेटियां, निर्भया सी बेटियां। दुल्हन बन संवर के जाती पर आए घर, दुल्हन बन संवर के जाती पर आए घर, बाबुल के दर को छोड़ अपनाती पर आया घर, दुल्हन बन संवर के जाती पर आए घर, बाबुल के दर को छोड़ अपनाती पर आया दर। इस द्वार से उस द्वार निभाती सी बेटियां, सलोनी सी बेटियां, सयानी सी बेटियां। अंतिम है। हर रोज देते गाँव नए रिश्ते और नाते, हर रोज देते गाँव नए रिश्ते और नाते, हजार करो जख्म भुलाए नहीं जाते, हर रोज देते घाव नए रिश्ते और नाते, हजार करो जख्म भुलाए नहीं जाते। जहन्नुम के अंधेरों में, जहन्नुम के अंधेरों में उजाले सी बेटियां, शरद किरण सी बेटियां, नवसृजन सी बेटियां, शरद किरण सी बेटियां, नवसृजन सी बेटियां। क्या क्या निसितम हंस के सहती है बेटियां, फिर भी ना शिकायत ना शिकवान शेखियां, बातें हो बताने की छिपाती है बेटियां, सहमती सी बेटियां, सिहरती सी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को, उन सारी माँओं को, उन सारे रिश्तों को जो प्यार से सने हुए हैं, जो एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, उन सारे रिश्तों को मेरा वंदन, चंदन, अभिनंदन। और अब हम इस मुलाकात के शायद अंतिम दौर में चल रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि कुछ हंसी का, कुछ खुशी का ऐसा गीत या ऐसी कोई बात आपसे शेयर कर लूँ कि आप लोगों को लगे कि हम हंसे भी, थोड़े भाव में भी भरे, थोड़े दुख में भी भींगे, कभी देश को, कभी गांव को भी देखा, और कभी गांव की छटा को भी निहारा, और आज के बच्चों को भी देखा। तो मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा गीत सुनाने जा रही हूँ, और पुनः गीत की ओर मैं चलते हुए एक सरस्वती से हमने गीत को शुरू किया था, और सरस्वती का ही मैंने एक छोटा सा नया हिंदी गीत लिखा, और आप मेरे सामने हैं, और वो गीत मैं प्रस्तुत ना करूं तो मुझे रह जाएगा कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो मैं आपको पुनः एक सरस्वती का ही नया गीत सुना रही हूँ, और आप उस गीत को पहली बार ही मैं पढ़ रही हूँ, तो आप उसकी सराहना करें, समीक्षा करें और मुझे दिशा निर्देश दें। धन्यवाद। नमो वीणावादिनी, नमो विद्यादायिनी, नमो वीणावादिनी, नमो विद्यादायिनी, सुकोमल सुमाधुरी, सोला कला
रूपायिनी नमो वीणावादिनी नमो विद्यादायिनी बुद्धि ज्ञान से हीन में बिंब प्रतिबिंब में लीन में बुद्धि ज्ञान से हीन में प्रतिबिंब बिंब में लीन में तपस्विनी मनस्विनी तू ज्ञान कर्म उपासिनी नमो वीणा वादिनी नमो विद्यादायिनी निराकारी ब्रह्म तू उपनिषद उपदेश तू निराकारी ब्रह्म तू उपनिषद उपदेश तू तू संस्कृति की सुगंधरा सुबोधिनी सुखदायिनी तू संस्कृति की सुगंधरा सुबोधिनी सुखदायिनी नमो वीणा वादिनी नमो विद्यादायिनी उपासना का भेद तू ज्ञान का परिवेश तू उपासना का भेद तू ज्ञान का परिवेश तू प्रगल्भा प्रमोदिनी प्रज्ञा प्रणीत प्रदायिनी नमो वीणावादिनी नमो विद्यादायिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के स्नेह से मैं बिल्कुल भीग गई हूँ और यहाँ कुछ लग रहा है कि किसी ने गज़ल की फरमाइश की है, तो मैं एक गज़ल आपके सामने रखने जा रही हूँ और शायद आप लोगों के मन में उतरे। और मुझे जब अच्छा लगेगा कि आप मेरी कमियों को निकालें, मेरे भावों को कहाँ मैं बेतरतीब हो गई, किन भावों को मैं अच्छे से नहीं पिरो सकी, किन भावों को मैं अच्छे शब्द नहीं दे पाई, किन भावों के साथ में न्याय नहीं कर पाई, तो आप मुझे आदेश दें, आप मुझे सहारा दें। और बार बार पुनः पुनः मेरी एक ही मंशा है कि जितनी मेरी समीक्षा करेंगे, जितने मेरे गीतों के अंदर आकलन करके उसकी बारीकियों को, उसके अंदर भावों को कहाँ कमी रह गई बताएंगे, तो शायद मैं अभिभूत हो जाऊंगी और शायद मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ, उजले आसमां का। तो गज़ल है और अभी कुछ मैंने देखा कि कोई गज़ल की डिमांड कर रहा है, तो मैं एक अच्छे से गज़ल आपको सुनाना चाहती हूँ। इसमें बहुत सारी बातें मैंने इस तरह की कही हैं। आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले मैंने ये लिखी थी और जब अखबार में आई थी तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक मठ के कोई मठाधीश थे और उन्होंने अखबार में पढ़ी और मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं मठाधीश
मठाधीश हूँ, मेरे मुंह से बड़ी बात नहीं कहता, पर आपने जो ये गज़ल लिखी है, ये जो लाइनें लिखी हैं और उसमें जो मैं लड़ियों को पिरोना चाहती हूँ, उस लाइन पे उन्होंने मुझे इतना सराहना दी। और आज भी 7 साल 8 साल बीत जाने के बाद भी उनके मठाधीश के शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं और मुझे संबल मिलता है कि शायद मैं अच्छे से कुछ कर पाऊँ और अच्छे से मैं कोई गीत आपको सुना। मैंने कुछ ऐसा भाइयों पर, रिश्तों पर व्यंग भी करा है कि क्यों सब लड़ते हैं, क्यों सब झगड़ते हैं, तो मैं वही चीज़ आपको रखने चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ, दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ, दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ। यूं जगमग रोशनी से घर है रोशन, मैं अंधियारे को छलना चाहती हूँ। दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ। बिखर जाते हैं क्यों माला के मोती, बिखर जाते हैं क्यों माला के मोती। मैं लड़ियों को पीना चाहती हूँ, मैं उन लड़ियों को पिरोना चाहती हूँ। दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ। भलाई और बुराई में फर्क कितना, भलाई और बुराई में फर्क कितना। नजरिया बदलना चाहती हूँ, नजरिया खुद बदलना चाहती हूँ। दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से मांगती हूँ। भलाई और बुराई फर्क कितना, भलाई और बुराई में फर्क कितना। नजरिया खुद बदलना चाहती हूँ। और है, खफा होते क्यों आपस में भाई, खफा होते हैं क्यों आपस में भाई। मैं सबको साथ रखना चाहती हूँ, मैं सबको साथ रखना चाहती हूँ। दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ। मैं उजले आसमां से। अंतिम है, जो जल कर दूर
मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, दिए की लौ सा जलना चाहती हूँ, मैं उजले आसमां से मांगती। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैंने एक गुजराती कवि से सुना था, वो व्यंग तो मैं नहीं कह सकती, पर उन्होंने एक ये बात कही थी कि किस तरह से हम अपने आप को आडंबर से युक्त कर लेते हैं, लेकिन आडंबर कितना चलता है और मन की सच्चाई कितनी चलती है। तो उन्होंने कहा था, गुजराती में कहा था, तो मैं गुजराती भाषा में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके बाद आपसे मैं विदा चाहूँगी कि साचू बोलवाथी साचू नहीं थवातुं, साचू बोलवाथी साचू नहीं थवातुं, एंड काठू बोलवाथी काठू पण नहीं थवातुं। विस्तारवू पड़े छे घणुं बधुं आ मनने, विस्तारवू पड़े छे घणुं बधुं आ मनने, दाढ़ी लगाड़वाथी साधु नहीं थवातुं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेश जी का मैं पुनः धन्यवाद अर्पित करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद। और ये सारे भाई जो मेरे कृष्णकांत भाई हैं, शकुन है, राजेंद्र भाई साहब हैं, सोमशेखर भाई साहब हैं, मेरी प्यारी बिटिया दर्शी है, और बहुत सारे लोग, कुसुम जी हैं, और बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कृष्णकांत भाई साहब का मैं पुनः आभार करूंगी कि आपने मुझे बचपन से सुना है, बचपन से आशीर्वाद दिया है। और राजेंद्र जी भाई साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मोहिता मेरे साथ है। मैं आप लोगों का नमन कर नमस्कार करती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।